हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोगों ने रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ कर लिया था, ठीक है। रॉल्स लॉ करने के बाद हम लोगों को ये समझना है कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन वो जो रॉल्स लॉ फॉलो कर रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो जो रॉल्स लॉ नहीं फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आइडियल और नॉन आइडियल के लिए, तो दोनों एक साथ दिखवा देते हैं टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद डेविएशन, जो बात हुई थी नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन की, वो बात करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया कि एक रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, एक नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि रॉल्स लॉ किसके बारे में बात हुई थी रॉल्स लॉ में? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को अगर डिवाइड करें, जैसे ये लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन को क्लासिफाई करें तो दो पॉइंट्स आते हैं, पहला आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसका ए लिख लेते हैं, ओबे रॉल्स लॉ। ये क्या करते हैं? ओबे करते हैं रॉल्स लॉ, ठीक है। और नॉन आइडियल क्या होते हैं? डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ, ठीक है। तो ये नॉन आइडियल आइडियल किस कंडीशन में भी होंगे, और सेकंड कंडीशन यहाँ होगी कि जब आइडियल सॉल्यूशन बन रहा होगा तो कोई भी एब्जॉर्प्शन या एमिशन ऑफ, या कह सकते हैं कि ना तो गेन ऑफ एनर्जी और हीट हो रही होगी या रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही होगी। तो जब ये सॉल्यूशन बन रहा होगा, देयर इज नो चेंज इन, कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा, कौन से? इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी मिक्सिंग, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग का इक्वल्स टू 0 होगा, कोई चेंज नहीं आ रहा होगा एनर्जी में, हीट में, ठीक है। इसको लिख सकते हैं नो हीट इज इवॉल्व और रिलीज, ठीक है। इस प्रोसेस में ना ही कोई हीट का क्या हो रहा होगा, एब्जॉर्ब हो रही होगी, ना ही इवॉल्व हो रही होगी, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड जब मिक्स किए जा रहे होंगे तो आइडियल सॉल्यूशन अगर बनता है तो फर्स्ट वो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। रॉल्स लॉ लास्ट टर्न पे हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई लिक्विड लिक्विड मिक्स किए गए हैं जो वोलेटाइल लिक्विड हैं, तो उनके पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली, जो प्रेशर होगा गैस का, पार्शियल प्रेशर उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होगा उस गैस का या उस लिक्विड फॉर्म का जो वोलेटाइल है, ठीक है। थर्ड क्या है? ये इनके वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। नो चेंज इन वॉल्यूम, जब मिक्सिंग हो तो भी कोई चेंज ना आ रहा हो, तो नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ड्यूरिंग मिक्सिंग। मतलब दोनों दो लिक्विड ऐसे होंगे, अब जैसे देखिए HCl लिया लिक्विड फॉर्म में और क्या ले लिया, वाटर ले लिया लिक्विड फॉर्म में। अब वाटर को HCl में डाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा, हीट
जनरेट होगी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वैसा प्रोसेस नहीं हो जिसमें हमारे लिक्विड हीट जनरेट कर रहे हो, ठीक है, या वॉल्यूम चेंज हो रही हो, तो यहाँ पे क्या हो, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी 0 होगी, तो डेल्टा मिक्सिंग V इक्वल्स टू 0, नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ड्यूरिंग मिक्सिंग, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ये फॉलो करना चाहिए। तो हीट एब्जॉर्ब हो गई, इवॉल्व होगी नहीं होगी इस वाले प्रोसेस में, ठीक है। तो जब मिक्सर मिक्स किए जा रहे होंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वुड भी इक्वल रहेगा, ठीक है। तो सम ऑफ जब सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन है ए और बी का, तो क्या होंगे उसमें बॉन्ड्स होंगे ए के और बी के, ठीक है, और कुछ ए बी टाइप के भी, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइडियल सॉल्यूशन। पहली, जब मैंने कभी भी आइडियल की बात करी होगी तो कहा होगा, आपने अगर पूरी क्लासेस ली है तो उसमें सुना होगा कि आइडियल नाम का कुछ नहीं होता है, ठीक है। हम अपने पैरामीटर्स को चेंज करके उसको आइडियल बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जब लिक्विड लिक्विड मिक्स किए जा रहे थे, जो वॉलेटाइल लिक्विड थे, रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहे थे, जिनके जो गैसियस फॉर्म में चेंज हो सकते थे, वो क्या कर रहे थे, उनका पार्शियल प्रेशर जो था मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। ये बात हो गई थी। आइडियल की बात पे आते हैं, तो आइडियल कहने का मतलब है कि वो रॉल्स लॉ फॉलो करता हो, पहली चीज़। सेकंड, वो जब मिक्स कर रहे हो ना लिक्विड, तो उनमें कोई हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा हो, या हीट जनरेट नहीं हो रही हो, या अलग से कुछ हीट देनी ना पड़े, वो मिक्स हो जाए, ऐसे ही डालें और ऐसे मिक्स हो जाए, ठीक है। थर्ड चीज़ बोली कि अगर मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो आइडियल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर इस पैरामीटर को फॉलो कर रहे हैं, हमने कुछ कंडीशन बना ली है, तो उनको हमने आइडियल मान लिया, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ बोल दी कि जो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, जैसे ए और बी मिक्स किए गए, ठीक है, ए और बी मिक्स किए गए, तो ए में हमारे पास ए टाइप के होंगे और बी में हमारे पास बी टाइप के होंगे। तो जब ए बी टाइप का इंटरेक्शन इक्वल हो जाएगा ए बी टाइप के इंटरेक्शन के, मतलब हमने कोई लिक्विड लिया, जब लिक्विड लिया तो ए तरह का लिक्विड लिया और बी तरह का लिक्विड दिया, तो एक तरह का जो लिक्विड लिया उसमें सारे मॉलिक्यूल ए थे और सारे एटम्स ए थे, तो उनके बीच में ए के बीच में रिश्तेदारी थी, ठीक है। जब हमने बी का लिक्विड लिया तो उसमें सारे एटम्स या मॉलिक्यूल बी जैसे थे और उन सारे बी में आपस में कुछ ना कुछ रिश्तेदारी थी, ठीक है, जैसे 2 में हो गई, 3 में हो गई, जैसे उनको मॉलिक्यूल बनना होता है, ठीक है। तो अब जब हमने ए बी को मिक्स कर दिया, तो ए बी मिक्स कब हुआ, जब ए बी में रिश्तेदारी बनी, ठीक है, तभी तो मिक्स हुए, नहीं तो ए अलग घूम रहा है बी अलग घूम रहा है। जैसे कभी कभी देखा होगा 2 लिक्विड अलग अलग लेयर बनाते हैं, तो जब ऐसा होगा तो मतलब वो मिक्स ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनमें मतलब चेंज ही नहीं हो रहा, कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा, तो कैसे वो आइडियल हो गए, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब जब ए और बी को मिक्स किया गया तो आपस में दोस्त बन गए ए बी भी, और जब ए बी टाइप का और ए बी टाइप के इंटरेक्शन ए और बी टाइप के इंटरेक्शन के बराबर हो जाएगा, तो उसको आइडियल मिक्सिंग कह देंगे, ठीक है। तो किसी भी 2 इंटरेक्शन लिए गए हैं तो उसमें क्या होगा, ये हमारा ए टाइप का लिक्विड था, ये बी टाइप का लिक्विड था, दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो क्या बन गया, ए और बी का इंटरेक्शन हुआ तो ए बी इंटरेक्शन बन गया। तो मतलब यहाँ क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर नियरली इक्वल टू दोज ऑफ ए बी, ठीक है। इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनके बराबर हो गए, ठीक है। तो ये बात आप लिख सकते हैं। अब आप बात करते हैं नॉन आइडियल की।
इसको लिखवा दें क्या? लिखवा देते हैं, लिखवा देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। इफ लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, तब क्या होगा? हैज़ ए ए इंटरेक्शंस, तो लिक्विड ए में ए इंटरेक्शन होंगे, लिक्विड बी हैज़ बी बी, मतलब इनिशियली इनके पास ए बी बी इंटरेक्शन होंगे, मतलब ए बी बी टाइप के दोस्ती होगी, जितने ए एटम होंगे उनके ए के साथ दोस्ती होगी, बी के साथ होगी, क्योंकि अलग अलग है, अलग कंटेनर में है, ये अलग कंटेनर में है, ये अलग कंटेनर में है, ठीक है, इंटरेक्शन। फिर जब दोनों मिक्स कर दिए गए, ए प्लस बी कर दिए गए, तो अब क्या है, ए इंटरेक्शन बहुत सारे हैं, बी बी इंटरेक्शन भी बहुत सारे हैं, और कुछ ए बी इंटरेक्शन भी होंगे। तो अब जब ए बी मिक्स कर दिए गए हैं तो क्या होगा कि तो लिख देते हैं व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड, ठीक है, जब मिक्स किए जाए तब द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स, जो जब ए और बी को मिक्स किया जाएगा तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी बी, तो ए और बी में जो इंटरेक्शन है वो ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएंगे, ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, ठीक है, इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, ठीक है, और दिस लीड्स टू आइडियल सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन बना रही होगी आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तक आ रहा है, इसको आगे लिख लेते हैं, इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। तो जब ऐसा कुछ हो रहा होगा, दिस कंडीशन, दिस आप इसी के नीचे लिख सकते हैं, दिस लीड्स टू आइडियल सॉल्यूशन, तो ये आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर नॉन आइडियल लिखते हैं और फिर आज पूरा ग्राफ समझेंगे, ठीक है, लास्ट टर्न पे तो जल्दी जल्दी बता दिया था। होप सो अब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि लिक्विड ए को जब हमने लिक्विड बी में मिक्स किया तो लिक्विड ए में ए इंटरेक्शन थे, लिक्विड बी में बी बी इंटरेक्शन थे, और जब हमने मिक्स किया तो ए बी इंटरेक्शन भी प्रोड्यूस हो गए, तो ए और बी बी के इंटरेक्शन जब ए बी इंटरेक्शन के बराबर हो जाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। और ये भी है कि जो सॉल्यूशन है ना, आइडियल सॉल्यूशन, जैसी कंडीशन इस जगह होगी वैसी पूरे में होगी, ऐसा नहीं कि इस जगह आइडियल है इधर नहीं है, पूरे में वो उसकी कंडीशन, रॉल्स लॉ हर जगह फॉलो होना चाहिए। होप सो हो गया होगा नोट। ठीक है, अब जो है पहले कंडीशन लिख लेंगे,
पूरी नॉन आइडियल की। फर्स्ट तो हम लोगों ने लिख ही ली है, ओबे, रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। सेकंड है कि जो डेल्टा एच है इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से समझेंगे पूरा ग्राफ, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, ए नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है वो ओबे नहीं करता है रॉल्स लॉ को। सेकंड, डेल्टा एच जो मिक्सिंग है नॉट इक्वल टू 0 होगी। ये हो गया होगा, इसको रब कर दें। और थर्ड जो है वो है मिक्सिंग ऑफ, जब मिक्सिंग करेंगे तो वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिल जाएगा। फोर्थ मैंने ये लिखा है कि जब ए और बी इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन के बराबर हो जाए तब आइडियल सॉल्यूशन होगा, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे द ए बी interactions are weaker than AA और BB। यहाँ कहने का मतलब मिक्स तो हो गया है, ठीक है, कुछ मिक्स हो गया है कुछ नहीं मिक्स हुआ है, मतलब ए बी का आपस में इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ है। हमने ए को और बी को जब मिक्स किया तो मिक्स तो हो गए, ये ए इंटरेक्शन बना रहे थे, ये बी, तो जितने अच्छे से ये ए के साथ बॉन्डिंग बना रहे थे ना उतने अच्छे से ए बी के साथ उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। यहाँ क्या था, यहाँ पे था कि ए के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग है, बी के साथ अच्छी, जिस तरह से ये बॉन्डिंग बना रहे वैसी ही बॉन्डिंग ए बी बना रहा है, ठीक है, तभी ये हमारा आइडियल हुआ, ठीक है। अब वहां क्या हो रहा है कि ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन ए बी बी, तो जितनी अच्छी तरह से ए बी बॉन्ड बना रहे हैं उतनी अच्छी तरह से ए बी बॉन्ड बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, तो थ्रू आउट जो है सॉल्यूशन में रॉल्स लॉ एंटायर रेंज पे कंसंट्रेशन का नहीं ओबे करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे वेपर प्रेशर के बेसिस पे कि अगर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर घट रहा है तब कंडीशन में क्या चेंज आएगा। तो जो हमारा आइडियल ग्राफ है इसको रब कर दे, अब रब कर सकते हैं, इधर साइड वाला, इधर ग्राफ पूरा समझाएंगे। तो नॉन आइडियल में पहले लिखवा दे, हाँ लिख तो गया, डी पॉइंट लिख गया। अब आइडियल और नॉन आइडियल समझना है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ग्राफ है जो लास्ट टाइम पे हमने देखा था। तो इस ग्राफ में क्या था, हमने जो वर्टिकल डायरेक्शन लिया था वो वेपर प्रेशर लिया था। वेपर प्रेशर तो वेपर का ही होगा ना, वेपर प्रेशर ये इधर भी है इधर भी है, इधर को भी वीपी लिख देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा मोल फ्रैक्शन है। x1 लिया है, ए बी की बात करते तो हम ए लिख लेते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन है इधर, ये है मोल, एक मिनट, ये है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ हमने ए लिया है और यहाँ बी लिया है, ठीक है। तो ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 1 है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ कितना है 1 है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ 0 है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ 0 है। इतनी बात समझ में आ गई। ये किसका मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं हम लोग, सॉल्वेंट का, ठीक है, ए मतलब जो भी हमने सॉल्यूशन लिया है उसका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वेपर प्रेशर किसका है ए का, और ये वेपर प्रेशर है बी का, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से जब ए बी को मिक्स किया गया तो हमने यहाँ देखा तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 थी और यहाँ पे ए की वैल्यू मैक्सिमम थी, ठीक है। तो दोनों पॉइंट मिला दिए।
बी में क्या किया, बी यहाँ मैक्सिमम था और यहाँ आते आते क्या हो गया, 0 हो गया। ये जो पॉइंट है मतलब यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, ए बी की मिक्सिंग हो गई, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट ए का भी होगा, कुछ पॉइंट बी का भी होगा, ठीक है। तो इधर जाने पे XA1 डिक्रीज हो रहा है और इधर जाने पर XB डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इधर जाने पर डिक्रीज हो रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी इधर जाने पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब क्या किया कि वेपर प्रेशर अगर देखिए इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा, अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, जब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, मतलब आइडियल कंडीशन हमारी ये है और डेविएशन कहाँ दिखाएगा, ऐसा। अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया तो डेविएशन ऐसे शो करेगा, ये है डेविएशन। मतलब इसको जानना, ऐसे बिहेव इस ग्राफ की तरह करना था, इस लाइन की तरह बिहेव करना था, लेकिन वो कर्व लाइन शो करेगा। अगर हम ग्राफ रखेंगे तो वैसे हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमने क्या किया कि दो ग्राफ को मर्ज कर दिया, एक ग्राफ में इधर वेपर प्रेशर लिया, इधर ए ले लिया, और दूसरे ग्राफ में इधर वेपर प्रेशर लिया, इधर बी ले लिया, तो इन दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक है। अब बी, ये ए से बी जाने पर भी ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था, मतलब ए बी का इंटरेक्शन वीकर हो रहा है, ठीक है, और ए बी बी का इंटरेक्शन अच्छा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी जो है वो प्योर फॉर्म से वीकर फॉर्म में आ गया, ए स्ट्रॉन्ग फॉर्म में था, तो यहाँ पे escape अच्छे से कर सकते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं ए के गैस फॉर्म में हो गए, वेपर फॉर्म में हो गए, तो इजीली क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं ए बी बी टाइप से, ठीक है। ए बी बने, वीकर बॉन्ड बना और इजीली वेपर फॉर्म बन गए, ठीक है। लेकिन जब निगेटिव डेविएशन हो रहा होगा तो निगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा होगा कि हमारा वेपर प्रेशर लो हो गया होगा। क्या हुआ कि ये मिक्स किए, ए और बी मिक्स किए और वेपर प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया, ऐसा नीचे चला गया, जाना ऐसा चाहिए था नीचे हो गया, जाना स्ट्रेट चाहिए था नीचे हो गया। तो ये वाली कंडीशन जो रेड से बनी है वो किससे बनी है, हाई वेपर प्रेशर की वजह से, और ये जो ब्लैक वाली कंडीशन बनी है वो किसकी वजह से बनी है, ये लो वेपर प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो ये दो डेविएशन शो हुए, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ का में पॉजिटिव डेविएशन जो अप साइड होगा, नेगेटिव डेविएशन जो लोअर साइड ऑफ द ग्राफ होगा, जो मीन ग्राफ है उससे। तो यहाँ क्या होगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन ए एंड बी बी आर वीकर देन दोज ऑफ, देखिए यहाँ ये सब तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, जो ये है ना बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड वीकर हो जाएंगे ए बी से, ठीक है। तो इजीली वेपर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पाएंगे, जब इजीली वेपर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो पा रहे हैं, लेकिन रोल्स लॉ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। अभी तक बात समझ में आई? इसको फिर से देखते हैं, उधर वाला रब करके दोनों कंडीशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ब्लू लाइन हमारी आइडियल कंडीशन को शो कर रही है, ब्लू लाइन आइडियल सॉल्यूशन के लिए है,
और रेड और ब्लैक दोनों नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, तो फर्स्ट लिखेंगे पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, और दूसरा नेगेटिव डेविएशन। रॉल्स लॉ की मैंने शायद स्पेलिंग गलत कर रखी है सब जगह, तो ध्यान रखिएगा। ROULTS, रॉल्स लॉ। शायद हेडिंग में भी गलत डाल दी है, तो मैं उसको सही कर दूंगी। रॉल्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है रॉल्स लॉ से, और यहाँ क्या हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन हो रहा है रॉल्स लॉ से। तो जब पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन, वेपर प्रेशर इज हाई, वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। सेकंड, AA and BB interactions are stronger than AB interaction, ठीक है। when तो इसमें एक लाइन और जरा सी लिखनी है, वो लिख लेंगे फिर बात करेंगे, ठीक है। पहले इतना लिखिए आप। तो मतलब हो गया इसका, सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन इज वीकर, ठीक है। तो सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन वीकर हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। या तो ए बी भी फॉर्म में रहना पसंद करेंगे, लेकिन ए बी अगर फॉर्म बन गया तो वो इजिली इंटरेक्ट, उनके बीच में इतना इंटरेक्शन रहेगा नहीं, ठीक है। तो ए बी को इजी हो जाएगा अपने प्योर फॉर्म से स्केप करने के लिए, ठीक है। नेगेटिव रॉल्स लॉ में फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, वेपर प्रेशर इज लो, फर्स्ट कंडीशन इज वेपर प्रेशर इज लो, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी, ए बी एंड बी बी इंटरेक्शन जो है, जैसे यहाँ इंटरेक्शन थे वैसे यहाँ पे ए बी 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 इंटरेक्शन नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ ए और बी बी इंटरेक्शन आर वीकर देन ए बी इंटरेक्शन। तो ए बी इंटरेक्शन तो अच्छे हो रहे होंगे, लेकिन जब ए बी इंटरेक्शन अच्छे हो रहे हैं तो वो ब्रेक डाउन करके ऊपर वेपर फॉर्म थोड़ी बढ़ाएगा उसका, वीकर देन ए बी इंटरेक्शन। तो यहाँ सेंस है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही होगी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही होगी। और तो जब सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा
तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात अपने शब्दों में लिख लीजिए। यहाँ तो मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, और साथ में इसके साथ ही लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं वेपर प्रेशर, इसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। जब, फिर से बोल देते हैं क्या है ये, आइडियल कंडीशन है, मतलब जितना जितना हमारा सॉल्यूट, जैसे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स थे ना ए टाइप के, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे बी टाइप के, तो ए के बीच में और बी के बीच में जितनी अच्छी बॉन्डिंग थी, जब हमने इनको मिक्स किया तो ए बी के बीच में भी उतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में उतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। और उसने रॉल्स लॉ को भी फॉलो कर दिया, तो हमने ब्लू लाइन बना दी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। जब वेपर प्रेशर बढ़ा, ए बी की इंटरेक्शन बहुत अच्छी थी, बीबी की ए की इंटरेक्शन बहुत अच्छी थी, बीबी की इंटरेक्शन बहुत अच्छी थी, मतलब सॉल्यूट का अपने मॉलिक्यूल के साथ बहुत अच्छा संबंध था, सॉल्वेंट का अपने मॉलिक्यूल के साथ बहुत अच्छा संबंध था। तो जब ए बी को मिक्स किया गया तो उतनी अच्छी दोस्ती नहीं हो पाई ए बी के बीच में, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन बहुत अच्छे नहीं हुए। ठीक है, तो क्या हो गया, ए बी के बीच में वीकर बॉन्ड बना। जब वीकर बॉन्ड बना तो इजीली ये ब्रेक डाउन होने लगे, ब्रेक डाउन होकर वेपर फॉर्म में जाने लगे, तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करने लगा। अब क्या हुआ, नेगेटिव डेविएशन हुआ। नेगेटिव डेविएशन में क्या हुआ, ए और बी के बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन जब हमने ए बी को मिक्स किया तो क्या हो रही थी, अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी। मतलब ए जो हमारा सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट में आपस में मॉलिक्यूल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ठीक है, और बीबी में भी इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं थे। जब ए बी ए बी ने बने, ए और बी के बीच में बॉन्डिंग बनी, तो ए बी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो रहे थे, वेपर फॉर्म में नहीं जा रहे थे, तो उन्होंने निगेटिव डेविएशन शो कर दिया और वेपर प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। तो ये है कंडीशन रॉल्स लॉ में नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन की। और ये कंडीशन शो कर रहे होंगे इथेनॉल और एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन, ऐसे मिक्सचर शो कर रहे होंगे। और नेगेटिव डेविएशन कौन शो कर रहा होगा, फिनॉल और एनिलीन, फिनॉल और एनिलीन। यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन का लिख लीजिए फिनॉल और एनिलीन। ठीक है, तो फिनॉल और एनिलीन क्या हो रहे होंगे, फिनॉल और एनिलीन एच बॉन्डिंग भी बना रहे होंगे। ठीक है, इसलिए वो स्ट्रांग हो गई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होगी, इसलिए वेपर प्रेशर लो हो गया और ए बी के बीच में इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया रॉल्स लॉ पूरा खत्म। स्पेलिंग लास्ट टर्न पे शायद मैंने गलत लिखी थी, तो आप सही कर लीजिएगा, और हेडिंग पे मैं सही कर दूंगी। अब जो बात आएगी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की होगी बात। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो चीज़ें हुई हैं बहुत सॉलिड हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं, और हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर रखी गई हैं, कहीं भी कोई भी चीज़ मिसमैच नहीं करी गई है। आपको हर स्टेप पे बताया गया है कि ये कब कहाँ यूज़ किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप जो भी चीज़ें नहीं आ रही हैं कमेंट कीजिए, बताइए हमको क्या नहीं आ रहा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर अच्छे से कराएंगे। और अगर कुछ ऐसा होगा तो पीछे छूट गया टॉपिक तो वो भी करा देंगे। ठीक है, लेकिन आई थिंक एनसीईआरटी का टॉपिक लेके चल रहे हैं तो कोई चीज़ नहीं छूट रही। अगर छूट भी रही होगी तो एक दो छोटे टर्म होंगे, तो वो हम लास्ट टर्न पे कवर कर देंगे, और सारे क्वेश्चंस तो होंगे ही। क्वेश्चंस के लिए बेफिक्र रहिए, उससे पहले जब भी आपके टेस्ट होंगे, उससे पहले एग्ज़ाम्स होंगे, उससे पहले सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और क्लासेस सारी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें बताई गई, कोई चीज़ छोड़ी नहीं गई है। ओल्ड बुक से करा रहे हैं, न्यू बुक से नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छोड़ी गई हो। ठीक है, पूरा 100% तो नहीं, 99 या 95% तो सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है,
कोई चीज़ अगर एक आध चीज़ें रह गई हैं तो वो या तो 11th में कवर हो जाती है या उससे पहले कवर हो जाती है, इसलिए वो छोड़ दी गई होंगी, और वैसे कोई बात नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।